नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। आज डीसी कार्यालय में चाइल्ड लाइन केयर द्वारा एक डीवीडी का विमोचन किया गया। इसका विमोचन जिला विकास आयुक्त इंदु कंवल चिप द्वारा किया गया। अंकल और आंटी हमारे नए कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बच्चों से गलत घर वाले करते हैं ज़्यादा। आपका वो इंसान आपके घर के आगे पीछे जिसका रोज़ आना जाना है, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आज जहाँ बच्चा दुकान पे जा रहा है, ये मैं आज बहुत ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन हुई है इस बात को लेके कि चाइल्ड लाइन उधमपुर शायद वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर कि हमने एक डीवीडी आज लॉन्च की है और इसके ज़रिए ये मैंने देखी है और इसके ज़रिए एनिमेशन के तरीके से ये बताया गया है कि बच्चों के साथ कितना बुरा हो सकता है और उसको कैसे बचाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हो जाता है किसी के साथ बुरा, किसी बच्चे को कोई गलत तरीके से छू लेता है, तो फिर चाइल्ड लाइन उसकी मदद कैसे करता है। ये दोनों तरीके उस एनिमेटेड मूवी में बताएं। मैं ये चाह रही हूँ अपनी तरफ से कि हर एक स्कूल में ये सीडी डीवीडी जो है चली जाए। दूसरा, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उधमपुर में हम 1098 और 181 लिखवाने वाले हैं इन अ पेंटेड फॉर्म। दूसरी चीज़, ये मैं कोशिश है हमारी कि हमारे जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें भी ये दोनों नंबर्स जाने चाहिए, क्योंकि जब तक इन नंबर्स को हम पॉपुलर नहीं करेंगे, हर एक बच्चे की ज़ुबान पे 1098 आना चाहिए, ताकि अगर बच्चे के साथ किसी भी लेवल पे कोई बुरा होता है तो 1098 पे कॉल करें, और अगर कोई औरत इसी तरीके से परेशान है तो 181 पे भी कॉल कर सकते हैं। ये दो नंबर्स उधमपुर में हम काफ़ी पॉपुलर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस कोमल मूवी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो आज कोमल मूवी हमारी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर उन्होंने आज इसे रिलीज़ किया हुआ है, उसका ये मकसद था कि जो बच्चे हैं, बच्चों को ये पता चल सके कि उनके साथ जो शोषण होता है, उनके ये हम बताना चाहते हैं कि गुड टच और बैड टच में अंतर क्या है, उन्हें किस तरह से पता चले, क्योंकि बच्चों को ये नॉलेज नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बच्चों को अवेयरनेस के लिए ही हमने ये जो हमारी चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की ओर से ये जो सीडी बनाई हुई थी, ये जो मूवी बनाई हुई है, उसे ही हमने आज यहाँ पर एक सीडी बनाकर उनके हमें जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से इसे रिलीज़ करवाया है। इसका हमारा ये मकसद है कि उधमपुर ज़िले के जितने भी स्कूल हैं हमारे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन सभी में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें और उन सब में इसकी स्क्रीनिंग हो, क्योंकि अगर उन सभी स्कूलों में अगर इसकी स्क्रीनिंग होगी तो उधमपुर में हज़ारों बच्चे हैं जो स्कूलों में जाकर पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को हम अगर ये सारे जो मूवी देखेंगे तो उन्हें कम से कम इस चीज़ का नॉलेज होगा, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होगा कि उनके साथ क्या किस तरह का बर्ताव होता है और किस तरह से अगर उनके साथ कोई गलत इंटेंशन के साथ उन्हें टच करता है तो कम से कम वो उसका विरोध कर सकें और अपने घर वालों को भी बता सकें। 1098 का मकसद भी यही है कि अगर कोई अपने घर वालों को नहीं बता सकता है, कई बार बच्चे हिचकिचाते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, तो 1098 का मकसद ही यही है कि वो 1098 पर संपर्क करें और हमारी टीम जाकर उन बच्चों की मदद करे। स्कूलों के अलावा हमारा एक और मकसद है कि जितने हमारी पंचायत हैं, चाहे वो पंच सरपंच हैं, चाहे हमारे डीडीसी के मेंबर्स हैं, चाहे बीडीसी मेंबर्स हैं, उनकी भी हम इसमें हेल्प लें ताकि हम उधमपुर ज़िले में व्यापक स्तर पर इसके लिए हम जागरूकता अभियान चलाएं। डोगरा क्रांति दल के मुख्य संरक्षक व उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनगोटिया द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते कल चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को लेकर 7 सीटें बढ़ाई गई, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें जम्मू खीते से व कश्मीर से 1 बढ़ाई गई। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, परंतु चुनाव आयोग को चाहिए कि जम्मू खीते से और विधानसभा सीटें बढ़ाई जाए ताकि सबको बराबरी का हक मिल पाए। जियां कि कल दी जड़ी डिलिमिटेशन कमीशन की जड़ी रिपोर्ट है उहदे मुतलक जड़ी मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर मैंबर्स कन्नै, जिहड़े खासकर मैंबर पार्लीमेंट न, और कमीशन ने आख्या कि जड़ियाँ 7 टोटल सीटां बधाने का फैसला होता हा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट च, उहदे मुताबिक जड़ियाँ 7 बधनियां और 7 चा 6 सीटां जड़ियाँ जम्मू संभाग के अंदर बधाने का फैसला किते दा कमीशन ने जानकारी दी है, और एक सीट जड़ी है वो कश्मीर संभाग के अंदर बढ़ाने की जानकारी दी दी है। हालांकि जड़ा 31 तरीक तक उन्हें ये दसे दा कि जिन्हें भी ऑब्जेक्शन फाइल करने
तो वो अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शन फाइल तो उसलै होने जिसलै पूरा ड्राफ्ट जड़ा है पब्लिक डोमेन च आह्नेआ जा कि केड़ा ब्लाक केड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी पाने जा करदी है जी डिलिमिटेशन दी टीम, केड़ी पंचायत कुत्थै पाने जा करदी है, केड़ी तहसील कुत्थै पवा करदी है, लोकें गी इ'यां कोई पता नहीं है। ते टोटल सिर्फ इन्नी गै जानकारी मीडिया के माध्यम कन्नै मिली सकी है कि 7 चा 6 जम्मू संभाग च न, 1 कश्मीर च न। मैंबर्स की पता हो तो पता नहीं, लेकिन आम पब्लिक गी अजें तक पता नहीं। तो इस आस्तै अस डिलिमिटेशन कमीशन की जी टीम है उन्हें आखना चाहते हैं कि फुली तौर पर उसी ड्राफ्ट की पब्लिक डोमेन च आह्नेआ जा, ताकि असें पता लग्गे कि अस लोकें गी पता लग्गे कि लोकें कुत्थै केड़ा एरिया च केड़ा ग्रां केड़ी पंचायत केड़े एरिया च पा दी है, केड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी पा दी है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकन। दूआ अस आखना चाहते हैं कि जिसले पिछले लगातार जिन्ने भी कमीशन अज तक कॉन्स्टिट्यूट होए और कमीशन दियां जड़ियां रिपोर्ट की इंप्लीमेंट किया, रिपोर्ट्स तो हमेशा जम्मू का फेवर च आइयां, लेकिन जिसलै उनकी इंप्लीमेंटेशन हुई तो जम्मू गी उहदा हिस्सा नहीं मिले। तो इस बारी अस आखना चाहते हैं कि पहली बारी ऐसा होया कि 7 चा 6 सीटां जड़ियां न वो जम्मू संभाग गी मिलियां, और ये कोई स्हान की गल नहीं है, कोई ऐसा ये कोई जम्मू की कोई बड़ा बेनिफिट की गल नहीं है, क्योंकि जड़ा डिलिमिटेशन कमीशन जड़ा जिन्हें पैरामीटर्स के उपर काम करता है, जिहदे च जोग्राफिकल एरिया दिखा जाता है, जिहदे इकनॉमिकल कंडीशन उस लोगों दी दिखी जांदियां, जिहदे उस इलाके का टेरेन दिखा जाता है, जिहदे उस इलाके की पापूलेशन दिखी जाती है। तो उस सारे के लिहाज कन्नै जम्मू हमेशा लीड करता हा, क्योंकि जम्मू का एरिया दिखा जा तो साढ़ा एरिया लगभग 26,000 स्क्वेयर किलोमीटर है और कश्मीर का लगभग जड़ा है 13,000 स्क्वेयर किलोमीटर है। तो इस आस्ते साढ़ा डबल कोला ज़्यादा एरिया हा, उसदे बावजूद भी असीं सीटां नहीं मिलदियां। तो पहली बारी ऐसी रिकमेंडेशनस कि जिहदे च 7 चा 6 असीं मिला दियां। एह्दे आस्तै अस आखना चाहते हैं कि ये जड़ा है इसी अप्रीशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन उसदे बावजूद भी 6 सीटां देने के बावजूद भी साढ़ा जड़ा कश्मीर दियां जड़ियां 47 बना कर दियां, और साड़ियां जड़ियां ना बिजली कर्मचारी संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 3 दिनों से वह अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ हड़ताल पर थे, परंतु बीती कल रात सरकार द्वारा उनकी कुछ मांगें पूरी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वह अपने काम पर लौट गए हैं। हमारी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि हमारी इस एजिटेशन में और पहले भी जितनी एजिटेशनें हुई आपने बहुत साथ दिया हमारा, और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। और दूसरी बात यह है कि हम पब्लिक का बहुत शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि ऐसे ठंडी मौसम में उन्होंने बिजली का ना होना बर्दाश्त किया और हमारा साथ दिया। क्योंकि जितने भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस से आती रही, व्यापार मंडल की तरफ से आई, जितने भी पार्टीज़ की तरफ से आई, बड़ी सारी पार्टीज़ ने जो है हमारे समर्थन में बयानबाजी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका हमें बड़ा योगदान मिला है, और उन्होंने बिजली को भी बर्दाश्त किया पब्लिक ने। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। उसके बाद हमारे जो जितनी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी, उस पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भरपूर साथ दिया और इस स्ट्राइक को कामयाब किया, और जिसके माध्यम से हमारे जो है मसाइल को हल किया गया। आज हमें गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है रिटर्न में कि तो आपके मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे। इसलिए हमने जो है रात को हमारा जो 6ठे दौर का वारदात हमारी चली है, उस पर यह फ़ैसला लिया गया। रात को करीब 1 बजे का टाइम होगा, उसी वक्त हमें फ़ोन आने के बाद हमने जो है हमारे अफसरान जितने भी हैं वो हरकत में आए, और उन्होंने रात को ही बिजली को स्टोर करना शुरू कर दिया, और पूरे अपने इलाकों में बंदों को भेज दिया, और काफ़ी हद तक सुबह तक हमने बिजली स्टोर कर चुके थे। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी इलाका हमारा जो रह गया हो, जो ब्लैकआउट में हो इस वक्त, क्योंकि हर जगह हमने बिजली जो है स्टोर कर चुके हैं, कर दी है। तो आज का जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल रहा इसमें, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। पूरे उधमपुर के निवासियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात, मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी जो है आगे बारिश का मौसम है, हमारा जो सिस्टम है वो इतना बड़ा स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी अपने घरों का लोड डालें तो एकदम से सारी चीज़ों को ना लगाएं, ताकि
उसको क्या करें, अगर एक चीज़ को लगाएं, गीज़र लगाएं तो दूसरी चीज़ को बंद कर दें, ताकि हमारा जो आज शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एयरफोर्स से आए हुए अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि किस तरीके से जल सेना, वायु सेना व थल सेना में वह अपना भविष्य बना सकते हैं। हट जाते हैं और 1-2 मार्क्स जो किसी के फादर एयरफोर्स में हैं, किसी के भी फादर एयरफोर्स में हैं नहीं है, उसके भी अलग से मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। अगर किसी के फादर एयरफोर्स में हैं तो उसके भी अलग से जब मेरिट बनते हैं तो एडिशनल मार्क्स उसमें ऐड होते हैं जब मेरिट बनते हैं। तो सबसे पहले आप जब यहाँ से सब कुछ सिलेक्शन हो जाता है, जब आप मेरिट लिस्ट वगैरह सब जगह आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपको ज्वाइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है बेलगावी जो कि कर्नाटका में है। ओके, आपको वहाँ पे कर्नाटका बेलगावी में आपको ज्वाइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। वहाँ पे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। डिस्क्वालीफाई अगर आप करते हैं देन फिर वहाँ से आपको रिटर्न, आपको बैक टू होम आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी मन लगा के पढ़ना है। वहाँ पे ग्रामर होते हैं, रेन एंड मार्टिन के बुक्स वगैरह होते हैं, फिर वहाँ भी अच्छा खासा पढ़ाई होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जा कर के यू हैव टू डू ओनली फिजिकल एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पढ़ाई भी होते हैं, साइड बाय साइड वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराए जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग में यहाँ से जाते हैं तो वहाँ रहने का, खाने का, आपके लिए हर एक सुविधाएं वहाँ पे देखी जाती हैं। प्लस एज ए स्टाइपेंड वहाँ पे 14,200 रुपीज़ आपको हर मंथ में वहाँ एज ए स्टाइपेंड आपको दिया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तब वहाँ पे 14,200 रुपीज़ अरेंज करती है वहाँ आपके लिए। जैसे ही आप बेसिक फेल जितने ट्रेड्स होते हैं वो अलॉट किए जाएंगे। जो ग्रुप एक्स के हैं, जितने भी ग्रुप एक्स के ट्रेड्स हैं वो सब अलॉट किए। उसके बाद वहाँ से डिफरेंट लोकेशंस पे आपको भेजा जाता है, क्योंकि हर ट्रेड का अलग अलग ट्रेनिंग होता है। तो फिर ट्रेड ट्रेनिंग के लिए आपको वहाँ पे भेज, बॉय के लिए अलग है, ग्रुप एक्स के लिए अलग है वो। तो जब आप ट्रेड ट्रेनिंग में जाएंगे और वहाँ पे आप सब देखिए, बच्चों जो स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल से पढ़ के पास आउट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो अवेयर नहीं होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मिलेंगी। काफ़ी जगह है जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट बिकॉज ऑफ द गैप, कम्युनिकेशन गैप, वो बच्चों को पता नहीं लगता है। तो ये आज हमने आयोजन किया है, एयरफोर्स की एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है। तो हमने इनको अप्रोच किया था, अम्बाला में इनका हेड ऑफिस है। तो अम्बाला से आज ये 2 इनके इनकम्बेंट्स एयरफोर्स के आए हैं और ये बच्चों को बता रहे हैं कि डिफरेंट कैपेसिटी में कैसे आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और यही एक प्रोग्राम है कि बच्चों को अवेयर करने का। और एयरफोर्स ही नहीं, ये बता रहे हैं कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसमें 10th पास करके भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कुछ 12th पास करके अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कुछ ग्रेजुएशन करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता नहीं होता है। तो ये अवेयरनेस ड्राइव के तहत, एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस ड्राइव के तहत आज ये एयरफोर्स अफसर यहाँ पे आए हैं बच्चों को अवगत कराने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।